द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है और मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं, वकीलों और जजों के अलावा पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों की मोदी सरकार ने जासूसी करवाई है। ये आरोप हमारे नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हमारे नहीं है, बल्कि ये आरोप है कांग्रेस के आधिकारिक और वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के हैं। ये शब्द जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं। उन्होंने जासूसी कांड को लेकर बीजेपी के ऊपर जुबानी तमंचे, कट्टे, तोप, तलवार, बम, बारूद सब दाग दिए। पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने वाली रिपोर्ट मोदी सरकार की बड़ी परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट मोदी सरकार के गले की हड्डी साबित होगी, जो जाकर कहीं ना कहीं फंस जाएगी, जिसके बाद कुछ ना कुछ चोक होना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के जुबानी हमले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने ताज़ा मोदी कैबिनेट से हटाए गए और पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के तेज जुबान, तेज तर्रार नेता रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतार दिया कि जाओ भैया मुकाबला करो। ये जो इन्होंने बम गोले फेंके, इनका जवाब रॉकेट और बंदूका से दो। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर उन्हीं फूके हुए जुबानी कारतूसों का इस्तेमाल किया, जिनका इस्तेमाल 2014 में करके बीजेपी सत्ता में आई थी। मुकाबले में नया कुछ नहीं था। साफ दिख रहा था कि जासूसी के मामले पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है और उसके पास देने को जवाब नहीं है, यानी कि बीजेपी लाजवाब हो चुकी है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। विपक्षी नेताओं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से ये इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू हुई? दोस्तों, बात यहीं तक रहती तो भी ठीक थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बड़ी मांग करते हुए जासूसी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच करने की मांग उठा दी है। वो प्रधानमंत्री जो तमाम लोगों की जांच की बात कहते हैं, उन्हीं की भूमिका की जांच इस जासूसी कांड में करवाने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। ये बात आपको बता दूं कि होम सेक्रेटरी, यानी कि होम सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में होते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर किसी की जासूसी नहीं हो सकती, किसी का फ़ोन हैक नहीं हो सकता, किसी का फ़ोन टैप नहीं हो सकता। और इसीलिए विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है कि ये जासूसी हुई है तो होम मिनिस्ट्री इसमें मुलव्वस है, इसलिए अमित शाह इस्तीफा दें। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जांच करवाने की मांग की, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दूं, जेपीसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग, दोनों के सांसद, दोनों के बड़े नेता शामिल होते हैं, इसीलिए जेपीसी जांच की मांग की जाती है। और आप सोचिए कि जब ये बड़ी खबर चली होगी कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या हुआ होगा बीजेपी के अंदर। ऐसा तो होता नहीं है अमूमन। ये मामला बहुत बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच हो, सीधा आरोप जासूसी कांड पर कांग्रेस ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। अमित शाह इस्तीफा दो और पीएम की जांच होनी चाहिए कि जासूसी हुई है कि नहीं हुई है। जासूसी कांड पर अटैकिंग मोड में कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू की थी रणदीप सुरजेवाला ने, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं पर अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी। लेकिन उससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर जांच होनी चाहिए। दोस्तों, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कभी सावरकर अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था। आज अंग्रेजों के चमचे जासूसी की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बात को खुले तौर पर युवक कांग्रेस या इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि लोग अंग्रेज चले गए, लेकिन जो लोगों की आदत बनी थी उसका परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। अब इस ट्वीट को देखिए श्रीनिवास बीवी के, जिसमें ये इस बात को खुले तौर पर कह रहे हैं। और श्रीनिवास बीवी का एक और भी हम ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री जासूस है। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से उतरे रणदीप सिंह सुरजेवाला के जुबानी नश्तरों के जवाब देने के लिए बीजेपी ने कैसे मुकाबला किया आप देख चुके होंगे। शुरुआत में कह रहे थे
आप देख रहे थे बीजेपी की तरफ, जी नहीं जी कांग्रेस जो है सब गलत बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, यही सब कुछ जवाब दिए जा रहे थे। अब अपना सवाल ये है कि मान भी लें कि ये इजरायली जो सॉफ्टवेयर है जिससे भारतीय नागरिकों की जासूसी करवाने वाली खबर सामने आई है, भले ये खबर झूठी हो, लेकिन कम से कम हमारी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली मोदी सरकार को, इस बीजेपी सरकार को अपना ही कोई जासूसी का राष्ट्रवादी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेना चाहिए जिससे मेक इन इंडिया की खुशबू आए। क्यों ना डिजिटल भारत के नारे को कथित रूप से जमीन पर पूरी तरह से उतार चुकी मोदी सरकार को डिजिटल क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करते हुए अपना ही कोई शुद्ध देशी देशभक्ति से भरा हुआ जासूसी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए। फिर भले ही उसे बीजेपी की IT सेल डेवलप करे या फिर बाबा रामदेव की पतंजलि फैक्ट्री। योग के बाद रोज सुबह 1.5 घंटा जासूसी करें, बहुत फायदेमंद होता है सेहत के लिए, ऐसा भी कोई स्लोगन अगर चला दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। टीवी पर ऐसे बयान आते रहते हैं, बल्कि इसे टीवी पर आकर कोई बड़े नेता अगर अवतरित होकर टीवी पर देश को संबोधित करते हुए बताए कि जासूसी करना हमारे रोज़ के कामों में शामिल होना चाहिए, तो भी कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। लेकिन कम से कम उसके लिए एक देशी मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। क्यों हम डिजिटल इंडिया में स्थापित कर चुके हैं जो आयाम, जो मंगल ग्रह तक पे भी वहाँ के जो एलियंस हैं वो हमारे डिजिटल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम क्यों इजरायली सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। क्या PM की विजिट के दौरान इस पर कोई बात हुई थी पैगासस पर? खैर ये कभी और। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी का यूं जासूसी करवाना राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे है। दोस्तों, पैगासस सॉफ्टवेयर किसी की भी मर्जी के बगैर उसके फ़ोन को हैक करके फ़ोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस फ़ोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, उसके सारे पासवर्ड और कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है। फिर वो फ़ोन होता तो किसी का है लेकिन उसे मैनेज कोई और कर रहा होता है। ये भीमा कोरे गांव वाले मामले में भी इसकी खबर उड़ रही है कि पैगासस का यूज़ हुआ था। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ना मैं महफूज हूँ ना आप महफूज हैं। हम अपने कमरे में अपने निजी पलों में क्या कर रहे हैं ये भी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। इस पूरे बवाल पर, फ़ोन टैपिंग विवाद पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फ़ोन टैपिंग हुई है लेकिन जासूसी नहीं हुई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब लीक डेटा का किसी चीज़ से तो लेना देना है लेकिन जासूसी से नहीं। क्या इसका मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ? अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डेटा से ये साबित नहीं होता कि सर्विलांस हुआ है। उन्होंने कहा कि लीक हुए डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। फ़ोन टैपिंग को लेकर सरकार का प्रोटोकॉल बेहद सख्त है और डेटा से ये साबित नहीं होता कि सर्विलांस किया गया है। तो क्या किया गया है? इसका जवाब IT मंत्री दे पाएंगे? इसका जवाब मोदी सरकार दे पाएगी? शायद नहीं। इसीलिए कांग्रेस मुखर हो रही है और पूरे मॉनसून सत्र में संसद में ये मुद्दा गूंजेगा और ये फिलहाल मोदी सरकार के लिए बड़ा ऐसा असमंजस का माहौल बन गया है जिसमें सरकार को तो बहुत कुछ कहना था संसद में, लेकिन अब लगता है कि वो डिफेंस मोड में मोदी सरकार दिखेगी जो हमेशा अटैकिंग मोड में दिखती थी। ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।